दोस्तों, कई सारे लोगों के मुंह से मैंने एक बात सुनी है और हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोग ऐसे हों जिसके दिमाग में यह सवाल आता हो कि दुनिया भर के लोग अपने हाथों को उठाकर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं गाजा और फिलिस्तीन के लिए, लेकिन अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल क्यों नहीं कर रहा है? क्यों अल्लाह इजराइल के ऊपर अजाब नाजिल नहीं कर रहा है? क्यों आखिर दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं? मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। दुआएं कबूल होती हैं, आज नहीं तो कल। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो फौरन कबूल हो जाती हैं, कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो काफ़ी टाइम बाद कबूल होती हैं, कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जिसके कबूल होने के बाद उसका असर सामने दिखाई देता है, कुछ दुआएं ऐसी कबूल होती हैं कि इसका असर इनडायरेक्टली होता है, दिखाई नहीं देता लेकिन दुआ का असर हो रहा होता है। और ऐसा ही कुछ इस वक्त इजराइल के साथ भी हो रहा है। दुनिया भर के जो लोग अपने हाथों को उठाकर गाजा के मासूम बच्चों के लिए, फिलिस्तीन के लिए दुआ कर रहे हैं, उनकी दुआएं कबूल हो रही हैं, लेकिन शायद असर दिख नहीं रहा है। क्या क्या हो रहा है, उन दुआओं का असर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। इजराइल के अंदर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू पूरी तरह से जलील हो रहा है। पूरी दुनिया के सामने उस इजराइल की नाक कट चुकी है जो इजराइल अपनी ताकत पर घमंड करता था। छोटे से हमास संगठन ने इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं, और यह भी कहीं ना कहीं दुआओं का ही असर है। इजरायली मीडिया की तरफ से बताया गया है कि जो सैनिक इजराइल का गाजा से लौटकर वापस आ रहा है, उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। एक तरह से कह सकते हैं वो पागल हो गया है। उसको दौरे पड़ते हैं अजीब अजीब तरह के, जिसके बाद उसको मानसिक हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। इस वक्त इजराइल के मानसिक हॉस्पिटल गाजा से वापस आए इजरायली सैनिकों से पूरी तरह से फुल हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते हुए बहुत सारे डॉक्टर इजराइल छोड़कर ब्रिटेन भाग गए हैं। ये पूरी रिपोर्ट इजरायली मीडिया ने छापी है। दर्जनों इजराइल के मनोवैज्ञानिक इजराइल को छोड़कर ब्रिटेन भाग गए हैं। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। हॉस्पिटल फुल है, उनसे इलाज ही नहीं हो पा रहा है इन लोगों का। गाजा से वापस आए सैनिकों की हालत इस वक्त ऐसी हो चुकी है, तो ये भी तो एक तरह का अजाब ही है। इनका मानसिक संतुलन कितना ज्यादा बिगड़ चुका है, आज फिर एक रिपोर्ट आई है। इन्होंने फ्रेंडली फायरिंग में 29 अपने ही दोस्तों को मार दिया है। इजराइल के सैनिकों ने अपने ही साथी सैनिकों को अपनी ही गोली से मार दिया। न जाने कौन सा इनके ऊपर दौरा पड़ा, इन्होंने उसको मार दिया। जैसे अभी 3-4 दिन पहले मैंने आपको एक रिपोर्ट दी थी, एक इजरायली सैनिक रात को कैंप में आकर सोया, उसको सपने में दिखाई दिया कि वो युद्ध लड़ रहा है गाजा के अंदर, और उठा, उसने गोलीबारी शुरू कर दी, कई सारे इजरायली सैनिकों को घायल कर दिया। तो ऐसे दौरे इन लोगों को पड़ रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं दुआओं का असर है। आइए एक और असर दिखाता हूं आपको दुआओं का। जापान एक बहुत बड़ी ताकत है। जापान भी अमेरिका का बहुत खास दोस्त है। यूक्रेन को मिसाइलें वगैरह अभी भेजी हैं, जिसका रूस ने बहुत ज़्यादा विरोध भी किया था। जापान के अंदर बहुत भयानक भूकंप आया है, जिसकी जानकारी मैं आप लोगों को दे चुका हूं। इस भूकंप के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये आपको ध्यान से सुननी चाहिए। दोस्तों, जापान के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, परमाणु प्लांट, जो आज से 11 साल पहले बंद हो गया था, ऑफलाइन पड़ा हुआ था, क्योंकि 11 साल पहले भी जापान में एक भयानक भूकंप आया था, जिस वजह से द्वीप हिल गया था और जो परमाणु प्लांट है वो भी हिल गया था, जिस वजह से उसमें काफी नुकसान हुआ था और उसको ऑफलाइन करना पड़ा था। समुद्र के किनारे एक द्वीप पर यह बना हुआ है। फिलहाल आज जो भूकंप आया है, इसके बाद जापान की सरकार की तरफ से एक जानकारी दी गई है कि हम इस प्लांट को दोबारा से रिस्टार्ट करने वाले थे। ये जो 11 साल से हमारा न्यूक्लियर प्लांट ऑफलाइन था, इसको हम रिस्टार्ट करने वाले थे, लेकिन आज फिर भूकंप आ गया और आज फिर हमारा यह प्लांट हिल गया। जैसे ही हम इसको रिस्टार्ट करने का प्लान बनाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि न्यूक्लियर प्लांट हिल जाता है और इसका भविष्य भी फिर बीच में अटक जाता है। फिलहाल जापान की सरकार को एक बार फिर से इस न्यूक्लियर प्लांट को ऑफलाइन करना पड़ेगा। अगर जापान इसको रिस्टार्ट कर देता है तो जापान बहुत बड़े बड़े परमाणु हथियार बना सकता है। लेकिन आज जो खतरनाक भूकंप जापान के अंदर आया, उससे एक बार फिर से ये न्यूक्लियर प्लांट हिल चुका है। अगर तार से तार जोड़ेंगे तो कह सकते हैं कि दुनिया में जो जुल्म हो रहे हैं, उस जुल्म के खिलाफ जो लोग हाथ उठाकर दुआ करते हैं, ये उन दुआओं का ही असर है। दोस्तों, खबर आ रही है कि गाजा की स्थिति को लेकर अभी जो आखिरी बार बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन के बीच बातचीत हुई है, वो काफी तीखी बातचीत थी। अब अगर इसका तार से तार मिलाया जाए तो सुबह मैंने आपको एक खबर दी थी कि ईरान और सऊदी अरब को अमेरिका ने जो सीक्रेट मैसेज भेजा है, जिसके बाद ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि जो इजराइल के दोस्त हैं वो इजराइल से इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। उनको भी ऐसा लग रहा है कि अब इजराइल उस लायक नहीं बचा है
और इसराइल के खत्म होने के बाद क्या होगी गाजा की स्थिति, उस पर विचार करने का प्लान हमसे कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसराइल और अमेरिका के अधिकारियों के हवाले से यह रिपोर्ट छापी है कि आखिरी बार नेतन्याहू और बाइडेन के बीच जो बातचीत हुई थी वो काफी तनावपूर्ण थी और काफी तीखी बहस भी हुई है। दोस्तों, इन सारी चीजों से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका कभी भी इसराइल को छोड़ सकता है। अमेरिका भले ही अभी साथ दे रहा है खुलकर, क्योंकि उसका मतलब निकल रहा है, लेकिन जब मतलब निकलना बंद हुआ, अमेरिका इसराइल को अकेला छोड़कर भाग लेगा। ये आप आज लिख लो और ऐसा एक दिन होना है। बड़ी खबर तुर्की से आ रही है। नए साल के मौके पर तुर्की के लाखों लोग इस्तांबुल में इकट्ठा हुए, इसराइल का विरोध करते हुए गाजा के साथ खड़े होने का ऐलान किया। साथ ही साथ अपनी सरकार पर भी प्रेशर डाला है कि आप भी गाजा की मदद के लिए आगे आएं, गाजा का पूरा सपोर्ट करें। अब देखते हैं कि इन जनाब के ऊपर अपनी पब्लिक की इन बातों का कोई असर होता है या फिर ऐसे ही अभी भी आराम के साथ बैठकर गाजा के कत्लेआम को देखते रहते हैं। जितने भी इस्लामिक देश हैं, उन देशों की जनता खुलकर गाजा का सपोर्ट कर रही है, लेकिन वहां के जो हुक्मरान हैं वो आराम से अपनी गद्दी पर बैठकर कत्लेआम को देख रहे हैं। इन इस्लामिक देशों से अच्छा तो साउथ अफ्रीका निकला। साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया है, इसको लेकर इसराइल चिंता में डूब गया है। इजरायली मीडिया हारेज की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इजराइल के ऊपर नरसंहार का आरोप न लगा दे। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हमारे ऊपर नरसंहार का आरोप लगा दिया तो दुनिया हमारे खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि ये छोटा मोटा कोर्ट नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भले ही कितनी भी इसके ऊपर पकड़ अमेरिका की हो, लेकिन अगर इसने इजराइल के ऊपर नरसंहार का आरोप लगा दिया तो इजराइल के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। इसी के जुगाड़ में इजराइल के अधिकारी लगे हुए हैं कि जो आरोप हमारे ऊपर साउथ अफ्रीका ने लगाए हैं इस कोर्ट में जाकर, उन आरोपों को गलत साबित करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से सफाई के साथ बाहर निकला जाए। तो इस एक मुकदमे को लेकर इजराइल काफी चिंता में डूब गया है। जरा सोचिएगा कि बहुत सारे देश इसी तरह का मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कर दें तो इजराइल की हालत क्या हो जाएगी। इन इस्लामिक देशों के नेता बड़ी बड़ी बातें तो बहुत फेंक रहे हैं, आगे बढ़कर कर क्या रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इजराइल ने 165 फिलिस्तीनियों की जान ले ली है। 7 अक्टूबर से अब तक 21,978 लोग फिलिस्तीन के अंदर मारे जा चुके हैं। 57,697 लोग घायल हैं। ये आज का आंकड़ा है जो गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है। गाजा के अल सदाका कैंसर हॉस्पिटल के स्पोक्स पर्सन ने बताया कि गाजा के इस हॉस्पिटल में 10,000 कैंसर के मरीज हैं जो अब बिना ही दवा के जी रहे हैं। किसी तरह की इनको दवाई नहीं दी जा रही है क्योंकि दवाई है ही नहीं। लेकिन एक खबर यह आ रही है इसी बीच कि मिस्र के रास्ते से होते हुए छोटे बच्चों के टीके जो हैं वो गाजा के अंदर पहुंच गए हैं। जो छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनको टीके लगाए जाते हैं, उन टीकों की एक खेप गाजा के अंदर पहुंच गई है। दोस्तों, कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये कुछ ड्रोन के जरिए कुछ तस्वीरें ली गई। ये फिलिस्तीन के लोगों के टेंट हैं। तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं कितने सारे टेंट बने हुए हैं। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो अपने अच्छे अच्छे घरों में रहते थे, जिनके घरों को इजराइल ने बमबारी करके पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब खुले आसमान के नीचे टेंट बनाकर ये लोग रह रहे हैं। टेंटों की जरा संख्या पर गौर कीजिएगा, कितने सारे लोग हैं। तो फिलहाल ये कुछ चीजें थी जो आपके सामने रखी। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।